उत्तराखंड ने देवभूमि बनने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया है। जिस धरती पर हलाला जैसी परंपरा हो, मुत्ताह निकाह हो, ट्रिपल तलाक हो, बहु विवाह हो, जहां महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता हो, जहां संतति को उचित अधिकार न हो, वो धरती देवभूमि कैसे बन सकती है? यूसीसी लागू करके महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों से उनको मुक्ति दिलाई है वहां की सरकार ने, वे बधाई के पात्र हैं। लेकिन अब समय आ गया है, पूरे देश को इन कुप्रथाओं से, इन मध्ययुगीन परंपराओं से, इन बर्बर मान्यताओं से मुक्ति दिलानी होगी। समय आ गया है देश की नारी को आज सशक्त करने की, और यूसीसी उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वहां के बाद अब पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम केंद्र सरकार से अपील करते हैं, बहुत शीघ्र पूरे देश के अंदर इस कानून को लागू करें। आज पूरी दुनिया अभिभूत है कुंभ की व्यवस्थाओं से। कुंभ में आ रही संख्या को देखकर पूरे विश्व में एक जबरदस्त उत्साह है कुंभ के इस आयोजन को देखकर। लेकिन जब हिंदू धर्म की, सनातन की पताका फहरा रही है, तो सनातन विरोधियों के छाती में सांप डोलना निश्चित है। और इसीलिए ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या कांग्रेस के अन्य नेता हैं, ये परेशान हो रहे हैं। कोई तो कहता है कि वहां बीमारियां फैल रही हैं। खड़गे को बताना चाहिए, क्या वो दलवई के इस बयान से सहमत हैं? मुझे लगता है खड़गे जी को विचार करना चाहिए। आज कांग्रेस रसातल में जा रही है इसी हिंदू विरोध के कारण से। जो राजनीतिक विरोध है उसमें जो कहना है कहें, किसी व्यक्ति के बारे में कहना है, उनका सामर्थ्य है तो कहें, लेकिन हिंदू आस्थाओं के बारे में अपमान करेंगे तो देश की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पाप किसने किए हैं पूरी दुनिया जानती है। सनातन को अपमानित किया, हिंदू को आतंकवादी कहा, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द की घटना की, झूठे केसेस बनाए केवल आतंकवादियों को खुश करने के लिए, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तुमने वक्फ बोर्ड बनाया। तुमने इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा नहीं होने दिया, कॉमन सिविल कोड नहीं लाने दिया। कितने पाप तुम्हारे माथे के ऊपर हैं। एक बार शीशे के सामने खड़े होकर देखो, शायद तुम अपना चेहरा देखने से भी नफरत करो। वक्फ बोर्ड एक लैंड माफिया की तरह काम कर रहा है। देश की सरकार की, हिंदुओं की और यहां तक कि मुस्लिम समाज के लोगों की भी संपत्ति इन्होंने हड़पी हुई है। केंद्र सरकार जो संशोधन लाना चाह रही है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से निवेदन करेंगे बहुत शीघ्र इसको तैयार करें और संसद में इसको रखकर इस पर कानून बनना चाहिए। दो ही तरह के लोग विरोध कर रहे हैं। एक विरोध करने वाले मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हैं और दूसरे मुस्लिम समाज को भड़काना चाहते हैं। ओवैसी मदनी जैसे लोग भड़का रहे हैं मुस्लिम समाज को, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। उनके इरादे सफल नहीं होंगे। केंद्र सरकार मजबूती से आगे बढ़े और वक्फ बोर्ड पर रोक लगाने का कानून बहुत जल्दी लेकर आए, यह समाज चाहता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल संविधान निर्माता नहीं, वो राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने देश के लिए एक विजन देखा था। देश के उस विजन को बाधा डाली सेक्युलर पार्टी के लोगों ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को कुचला इन्हीं पार्टियों के लोगों ने, जो चंद मुस्लिम वोटों की खातिर देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया करते हैं और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आम आदमी पार्टी ऐसी ही पार्टी है जो सत्ता प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकती है। पंजाब के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अपमान हुआ है। यह अपमान पूरे देश का हुआ है और दिल्ली की जनता को इसका जवाब देना होगा, वो अवश्य देगी।